अष्टक वर्ग। ठीक है, अष्टक वर्ग में हमारे दो बिंदु, टोटल दो बिंदु बोले गए हैं। एक बोला गया है लगन के समेत, तो लगन के समेत जो बिंदु होते हैं हम लोगों के होते हैं 386। लगन के समेत हम लोगों के जो बिंदु होते हैं 386 बिंदु होते हैं। अगर हम लगन को हटा देते हैं तो ग्रहों के बिंदु जो आते हैं टोटल 337। ग्रहों के जो बिंदु आते हैं वो आते हैं हमारे 337। 337 को जब मैं 28 से कुछ करती हूँ, अपना 12 से डिवाइड करती हूँ। 12 से क्यों? क्योंकि 12 घर है। और जो गोचर करेंगे हम लोग, जो अष्टक वर्ग की प्रिडिक्शन होती है वो होती है ग्रहों से, ना कि लगन से। ठीक है, ग्रहों से हमारी प्रिडिक्शन होती है, तो इसको ये करने पर 28 पॉइंट कुछ निकलेगा हम लोगों का। तो 28 हमारे एवरेज बिंदु हो गए। एवरेज हो गया 28। 28 से नीचे बिंदु अच्छे नहीं बोले गए हैं। नहीं बोलेंगे। नहीं बोले गए हैं हम लोगों के। कल मैं अरेख हाउस का सिखाऊंगी ये चीज। अष्टक वर्ग हमारा गोचर पर आधारित है, और गोचर में भी हम लोग दो ग्रहों का गोचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लेते हैं, गुरु और शनि का। गुरु और शनि का, क्योंकि हम लोग बोलते हैं हम लोगों के पास जो भी हाउसेस है, हाउसेस के रूप में अगर बात करी जाए तो आपका 2, 5, 7, 9, 11, ये घर गुरु रूल करता है। 3, 6, 10 और आपका 8, 12, ये शनि है, रूल करता है। ये चीज बोली गई है ना। ये घर शनि रूल करता है, ये घर ये रूल करता है। लेकिन गुरु और शनि की बात करी जाए काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, 9 और 12 भाग्य और मोक्ष, 10 और 11 हमारे खर्चे, हमारा इच्छाएं पूर्तियां, हमारा कर्मा। इसलिए हम गुरु और शनि के गोचर को ज्यादा अधिक महत्व देते हैं। इसलिए हम गुरु और शनि के गोचर को ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए जहां पर भी आपका शनि का गोचर हो रहा है और गुरु का गोचर हो रहा है, वो चीज देखनी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जरूरी। बहुत आसानी से इस पर आप प्रिडिक्शन पर पहुंच सकते हैं। कुछ भी नहीं आता, सर्वाष्टक से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की। कई राजयोग हमारी पत्रिका में बने हुए हैं, भाई ये योग बनाए वो योग बनाए, लेकिन बिंदु ही नहीं है तो उस योग का क्या फायदा? अच्छा। उस योग, राजयोगों का क्या फायदा? हम लोग बोलते हैं हम्म। ये योग बन गया वो योग बन गया, तो बिंदु ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं। सेम इसी तरीके से यदि बिंदु नहीं है तो खराब योग भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। ओके। राइट। इसमें ताकत ही सर्वाष्टक नहीं है देने की। ताकत नहीं है ना देने की, सच्ची बात। सर्वाष्टक हमारी जिंदगी का आईना है। अष्टक वर्ग में जिस हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु होंगे, पहले हाउस कर लेते हैं, जिस हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु होंगे, अष्टक वर्ग में यदि फर्स्ट हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु है, सारों की प्रिडिक्शन भी कराऊंगी लेकिन आज थोड़ा सा आपको प्रिडिक्शन पर ले जाऊंगी। फर्स्ट हाउस में यदि सबसे ज्यादा बिंदु है, तो जितने ज्यादा बिंदु आपके, जिस हाउस में मैं अभी बात कर रही हूँ, फर्स्ट हाउस में यदि आपके सबसे ज्यादा बिंदु है, उतनी उम्र के बाद आपकी तरक्की होगी। एग्जाम्पल के लिए मेरे 37 बिंदु यहाँ पर है, और सबसे ज्यादा बिंदु ही इस घर में 37 की उम्र के बाद आपकी तरक्की होगी। फर्स्ट हाउस में जितने बिंदु, उतनी उम्र के बाद आपकी सक्सेस होगी। यदि लगन में सबसे ज्यादा बिंदु है, लगन में सबसे ज्यादा बिंदु है, स्वास्थ्य मजबूत रहेगा आपका, प्रसिद्धि मिलेगी, ये तय है। लगन में सबसे ज्यादा बिंदु है, नहीं तो लगन का मतलब क्या है? जितने लगन में बिंदु है उतनी एज में आपकी सक्सेस है। उस एज के बाद देखो आप लोग, आप लोगों के कितने हैं, उतनी एज के बाद सक्सेस है, या किसी बच्चे का या घर का, उतनी एज के बाद सक्सेस। यदि सेकंड हाउस में आपके सबसे ज्यादा बिंदु है तो एक चीज तो तय है कि आप सेविंग कर लेंगे, धन संचय जरूर कर लेंगे। यदि सेकंड हाउस में हम लोगों के ज्यादा बिंदु है तो आप धन संचय जरूर कर लेंगे, पारिवारिक सुख मिलेगा आपको, पारिवारिक सुख मिलेगा आपको। व्यक्ति वाणी का धनी होगा,
अच्छा है ये हमारे लिए। यदि थर्ड हाउस में आपके सबसे ज्यादा बिंदु है, तो व्यक्ति अपनी प्रेस्टीज को बनाने के लिए झूठ बोलता है लेकिन पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एफर्ट्स भी तो बढ़ा दिया। एफर्ट्स भी, लेकिन कर लेगा एफर्ट, अगर बढ़ने से व्यक्ति एफर्ट कर लेता है। यदि फोर्थ हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु है अष्टक वर्ग में, आप सर्वाष्टक में, सर्वाष्टक में फोर्थ हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु है आपके, तो आपको मकान का सुख जरूर मिलेगा, गाड़ियों का सुख जरूर मिलेगा। आपके संस्कार बढ़िया होंगे, क्योंकि पहले संस्कार बच्चा अपनी माँ से ही लेता है। और पीछे की बात करी जाए तो बच्चे थोड़े से बड़े होते थे, गुरुकुल में भेज दिया जाता था, या गुरु घर में आकर ज्ञान देते थे। संस्कार, पहले संस्कार माँ से यहाँ पर लिए जा रहे हैं। जब तक बच्चा गलत काम नहीं करेगा, जब तक कि यहाँ पर कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं होगा या देख नहीं रहा होगा, मंगल, राहु, शनि, जैसे ये ग्रह ना हो। अच्छे संस्कार देता है आपको, व्यक्ति गलत काम नहीं करता जब तक कि कोई मैलेफिक प्लैनेट ना हो। पांचवा घर, संतान का सुख जरूर होगा आपको, ज्यादा बिंदु है तो हमारे। सबसे मैं बात कर रही हूँ यदि इस घरों में आपके सबसे ज्यादा बिंदु है, तो इससे ये चीजें हो जाएंगी कि इस घर में सबसे ज्यादा बिंदु है। संतान का सुख जरूर होगा आपको। व्यक्ति शेयर मार्केट से पैसा बना सकता है। पांचवा घर मेरी बुद्धि है, व्यक्ति की बुद्धि भी बहुत तेज है, व्यक्ति की बुद्धि भी बहुत तेज है। आपका एट सडन गेन, सडन गेन सडन लॉस कौन सा घर? आठवां। आठवें का क्या है ये? 10वां। आठवें का 10वां, तो प्रोफेशन बनाकर उसमें अच्छा बना सकता है ना। अच्छा। आठवें का यहां से गिनो, ये आठवां, ये आठवें का 10वां आ गया ना पांचवा घर। हम्म। अच्छा, प्रोफेशन में अच्छा पैसा है, इस प्रोफेशन से अच्छा बना सकते हो आप। यदि छठे घर में आपके सबसे ज्यादा बिंदु है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो अच्छा हो गया जी, जॉब के लिए अच्छा हो गया, लेकिन ये व्यक्ति को क्या बोला गया है? यदि आप अपना पैसा लगाकर ट्रेडिंग कर रहे हो, काम कर रहे हो, मत करो, कामयाब नहीं होगे। दूसरे का पैसा लगाकर काम करो, दूसरे का पैसा लगाकर काम करो, अपना पैसा लगाकर बिल्कुल भी काम नहीं करना है। बढ़िया, आप एस्ट्रोलॉजी में आ जाओ, ब्रोकिंग में आ जाओ, कंसल्टेंसी में आ जाओ। हम्म। और इनके ऊपर अगर यहाँ सबसे ज्यादा बिंदु है, तो आपके ऊपर रोग रिपू ऋण कम आता है, कम अच्छा, आता है, उल्टा। रोग रिपू ऋण कम आ गया, कम हो गया ना, कम आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा हो गया ना, जॉब के लिए अच्छा हो गया ना। भाई कोई ऐसी चीज देख लो, आप उससे काम कर सको, लोगों को आप आगे भेज रहे हो, आप पैसा बना लोगे उस चीज से। कोई ऐसी आजकल कंपनियां भी तो खुली हुई है, आप भेजते रहो आगे आगे, हाँ, और हाँ, हाँ। लेकिन मार्जिन रखकर, मिडल मिडल पर्सन वाले यार। मार्जिन रखकर भेज दो। सेवंथ हाउस में यदि ज्यादा बिंदु है, स्पाउस पर प्रेशर बनाकर चलेगा, पार्टनर पर प्रेशर बनाकर चलेगा। 8th हाउस में यदि ज्यादा बिंदु है, 8th हाउस में यदि ज्यादा बिंदु है, एक चीज देखिएगा, 8th हाउस में ज्यादा बिंदु है और लगन कमजोर है, लगन में बिंदु कम है, लगन मैलेफिक प्लैनेटों के साथ बैठ गया है, लगन लोड, हम्म। तो व्यक्ति पर छोटी उम्र में कोई आरोप लगना या छोटी उम्र में कोई बीमारी लग जाना। यदि 8th हाउस हम लोगों के ज्यादा बिंदु है, तो व्यक्ति पर छोटी उम्र में कोई आरोप लग जाना या कोई बीमारी पकड़ लेना व्यक्ति को। लेकिन ये कब होगा? लगन में बिंदु कम है, हम लोगों के 28 से नीचे हो गए, ठीक है, या लगन लगन लोड कमजोर हो गया, मैलेफिक के साथ बैठ गया हम लोगों का, तो ये दिक्कत हम लोगों को आ सकती है। अगर लगन कमजोर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, फिर हम लोगों के लिए पैतृक संपत्ति हो गया है,
नाइन्थ हाउस में यदि सबसे ज्यादा बिंदु है हम लोगों के, तो भाग्य पर डिपेंड होना। लेकिन ऐसा व्यक्ति कुछ बड़ा करने से छूट जाता है। किस लिए छूट जाता है कुछ बड़ा करने से? पता है मिल ही जाएगा। पता है क्या मिल नहीं ही होगा? जाएगा, मुझे पता है, मुझे तो अच्छा, भाग्य से मिल हाँ हाँ हाँ। जाएगा, तो मिल ही या जाएगा। या खुद है कुछ ना, करने मेरा का भाई नहीं सोचेगा। नहीं सोचेगा ना, इसी वजह से हमने कहा कुछ बड़ा करने से चूक जाएगा। क्यों? क्योंकि मिल जा रहा है उसको, हम्म इस वजह से। इसलिए तीसरे घर में ज्यादा है तो एक स्ट्रगल भी आ गई ना, ये हम्म चीज या भाग्य से मिल रहा है। टेंथ हाउस में यदि सबसे ज्यादा बिंदु है हम लोगों के, तो प्रोफेशन में नाम बनाता है व्यक्ति। प्रोफेशन में काफी नाम बनाता है, प्रसिद्धि पाता है। इलेवेंथ हाउस में यदि सबसे ज्यादा बिंदु है आपके, मिट्टी में हाथ डालो सोना, किसी भी काम से आप खाली नहीं निकलोगे, कुछ ना कुछ बनाकर निकलोगे। 12th हाउस में यदि सबसे ज्यादा बिंदु है, जातक का खुद पर काबू नहीं रह पाता। पेट प्लेजर है ना, जातक का खुद पर काबू नहीं रह पाता। बस अगर ये चीज को मुझे देखना है, तो फोर्थ और फिफ्थ हाउस दिक्कत में होगा, तो ये दिक्कत बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये दिक्कत बोलेंगे। नहीं तो 12th हाउस लोड यदि हम लोगों का पांचवें घर में जाकर बैठ जाए, नौवें घर में जाकर बैठ जाए, ये बहुत बढ़िया है। मेहनत से सुख बनाता है व्यक्ति अपने सारे, बड़े बूढ़ों के हम्म लिए रखता है कुछ। आपका 12th का लोड फिफ्थ में या 12th नाइन्थ में बैठ जाए तो। सातवें घर में, आठवें घर में, 12वें घर में कम बिंदु होने बढ़िया है। लेकिन 12वें में यदि हो गए तो फॉरेन के लिए भी तो अच्छा है, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो फॉरेन के लिए भी। लेकिन सेवंथ में, आठवें में, एट्थ में, ट्वेल्थ में। हाँ, मेरे 8 में बहुत कम है, 18 है सिर्फ। अच्छा ठीक है, हम लोगों का बढ़िया है फिर भी ना। अच्छा, कम होने चाहिए हम लोगों के सेवंथ में, हम्म एट पीड़ाएं कम है लाइफ के अंदर ना। हाँ, हाँ वो आगे दशाएं, अंतरदशा, वो एक अलग मैटर हो गया। यस, नहीं वैसे लेकिन तो मेरी लाइफ में इतनी नहीं रही है पीड़ा। ठीक है ना, ये चीज हम लोगों के लिए अच्छे है। सातवें में, आठ, हम्म सातवें में किस लिए कम बोलता है वो, कि भाई देखो बैलेंस की, क्योंकि स्पाउस सामने आता है, वाले पे भारी ना पड़ जाओ, वो है सामने ना। वाले पर भारी ना पड़ जाओ, इस वजह से हम्म कि भाई आपने कई चीजें करती हुई चलिए, कई चीजें ऐसी भी हो जाती फिर बंदा झुक नहीं पाएगा। मैं तुमसे अच्छा हूं, हम्म मैं तुमसे अच्छा हूं, तो हर चीज में मैं अच्छी नहीं होती ना। अब आपके स्पाउस में यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, आप दबते हो, हाँ वो अपनी चलाता है, हाँ ये चीज हो जाता है। ठीक है ना, या ये चीज हो जाती हम्म है, वो दबता है। जिसका हम्म सेवंथ में कम हो जाता है, सेवंथ में ज्यादा है, हम्म तो आप भारी हो गए ना अपने स्पाउस के ऊपर। स्पाउस यस भारी है या कौन भारी है, इससे ये पता लग जाता है हम लोगों या को। ठीक है। अब मैं एक अष्टक वर्ग भिन्नाष्टक बना रही, सर्वाष्टक बना रही हूँ, नंबर डाल रही हूँ, कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछते ही जा रही हूँ। एक या छोटा सा पार्ट और ले लेंगे साढ़े साथी का, बाकी के नेक्स्ट से थोड़ा सा उसमें छोड़ेंगे डेमो में। ठीक है। 26 आपका, 27, 30, 30, 24, 32, ये 27 हो गया हम लोगों का। 24, 20, 30, 37, 30। सेविंग्स होंगी व्यक्ति की। सेविंग का घर कौन सा मेरा, क्या व्यक्ति सेकंड। सेकंड। अब बताओ क्या सेविंग्स कर लेगा? सेविंग के लिए दो चीज नहीं। देखी जाती है, आपके खर्चे, हाँ, आपके खर्चे ज्यादा खर्चे। हैं, राइट। खर्चे ज्यादा है सामने वाले के, सेविंग होना मुश्किल है। मुश्किल है। सेविंग होना हम लोगों को मुश्किल है। आप मेरे को एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा नंबर कहाँ पड़े हुए हैं? गेन में ना, नहीं ये 6 हाउस में। यहाँ पर हम लोग 32 है ना। सिक्स, सिक्स सॉरी 11th हाउस में ना, 11th हाउस में 31, 37, थर्टी और सेवन नीचे 32 है ना। थर्टी अच्छा, सेवन है 37 है। 37, ओके 11, ओके। जिस भी काम में हाथ डाले वो बढ़िया है सामने वाले के लिए। हाँ हाँ। सामने वाले के लिए वो चीज बढ़िया होती हुई हम लोगों के लिए चलेगी। आप जिस भी हम्म काम में हाथ डालोगे वो चीज आपके लिए बढ़िया रहेगी। क्यों? क्योंकि 11th हमने अभी लिखवाया, जहां हम्म, सबसे ज्यादा बिंदु होंगे वो हम लोगों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अब यही व्यक्ति हम लोगों के पास पे आता है, क्या मैं प्रॉपर्टी बना लूंगा? हाँ, हाँ ना, आराम से बोलो। बन जाएगी। इस घर के अंदर हम लोगों के 28  28+। है। अगर व्यक्ति मेरे पास आता है, भाई मैं प्रोफेशन में नाम बना लूंगा, हाँ जी बना लोगे।
हाँ। 10th हाउस अच्छा है हम लोगों का अगर बात करी जाए तो। हम्म। ठीक है, अब यही व्यक्ति हम लोगों के पास आता है और हम लोगों से आके पूछता है कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हो जाऊंगा? जी हो जाओगे। हो बाकी जाए। प्लेनेट बैठे हुए बताते हैं स्थितियां, एक अगर हम लोग ऊपरी एवरेज को लेते हुए चल रहे हैं चीजों को, हम्म। हम लोग ये चीजों को जो लेते हुए चल रहे हैं, अब इनकम गेन भी अच्छा है। अब व्यक्ति यदि मेरे पास आता है, भाई मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा लूं, तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना मेरे लिए ठीक रहेगा? नहीं। मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा लूं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना कौन सा घर हो गया मेरा? 9th हाउस। 9th हाउस, बिल्कुल। अब ये है मेरी हायर लर्निंग, हायर लर्निंग में आपको दिक्कत आएगी। कल को हम्म। यदि ये एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इस घर से पढ़ाओगे ना आप, मैंने कहा ना सर्विस दे दो, आपके लिए बढ़िया रहेगा यदि सर्विस। ये अच्छे हाँ। बिंदु है हम लोगों के तो। हम्म। अब पढ़ाना है मुझे, हायर लर्निंग करवानी है, तो मेरा करवाना सही रहेगा। जो भी काम आप करने के लिए जा रहे हैं, जो हम्म। भी काम, जिस भी हाउस का काम आप करने के लिए जा रहे हो, उसकी बैक देख लो। ये व्यक्ति मेरे पास आया, मैं कंसल्टेंसी का काम कर लूं, कंसल्टेंसी का काम मेरे लिए बढ़िया रहेगा, या मैं नहीं। शेयर मार्केट का काम कर लूं, शेयर मार्केट का काम मेरे लिए बढ़िया रहेगा। जब मैं शेयर मार्केट को लगन बनाऊंगी, शेयर मार्केट को लगन बनाऊंगी, तो शेयर मार्केट ये घर है मेरा। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फायदा देगी शेयर मार्केट इसको। हाँ, ओके, दैट वे। 11th गेन। अच्छा, इनका इससे इनका ज्यादा है गेन। ना, इससे ज्यादा है ना। हम्म। आप जिस भी हाउस का काम करना चाहते हैं, उससे हम्म। 11th में देख लीजिए कितना बिंदु है। ओके। उससे या। 11th में देख लीजिए कितना बिंदु है, यदि उससे 11th में अच्छे बिंदु है तो मेरे लिए बढ़िया है, मेरे लिए बढ़िया हो जाएगा। आप उस तरीके से देखकर भी ये जजमेंट ले सकते हैं। बच्चा होने में कोई दिक्कतें आ सकती है हम लोगों को? हाँ जी, आ सकती है बच्चे होने हो में दिक्कत सकती हम है। लोगों को। ठीक है ना, मतलब काम जब आप करने के लिए जा रहे हो, उस काम से आप फायदा बना लोगे, तो उसका 11th देखोगे। हाँ जी, यहाँ तक का कोई डाउट है तो बोलो। जैसे आप गेन की बात कर रहे हैं, और अगर जैसे मैं बोलूं जो हम काम कर रहे हैं उसका 10th देखो, तो वहां से स्टेटस भी पता चलेगा। स्टेटस, है काम ना, का उस स्टेटस तरह से। कैसा, बिल्कुल पता चल जाएगा, वो एक स्टेटस है ना, प्रोफेशन है ना वो हम लोगों का। और फिर यहाँ पर उसका देख सेकेंड सकते हैं हाउस मनी भी बताएगा कि सेकंड फायदा में, होगा कि हाँ नहीं। फायदा होगा या नहीं होगा, अगर देखा जाए तो फायदा। हम्म। समझ गए ना, 32, हाँ। यहाँ का 30। हाँ। और थर्ड आउट बताएगा कितना एफर्ट लगेगा उस अगर काम के लिए। ये चीज आप एक चीज को और देखो, यहाँ पर 27। हम्म। अच्छा है ना, अगर 5th हाउस का बंदा काम स्टेटस। करने के लिए जाता हम्म। है तो उसका स्टेटस में 27 हो गया। हाँ ठीक हम्म। है, मतलब इससे तो ज्यादा है, हम लोग बोलते हैं 28 एक एवरेज है। इससे ऊपर बिंदु आने चाहिए हम लोगों के। कौन सा हम्म। काम व्यक्ति करे, उसके लिए 5वें घर से रिलेटेड काम सामने वाले के लिए मुझे अच्छा दिख रहा है। या। आप कर सकते हो 5वें घर से रिलेटेड काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम लोगों की। ये चीज हम लोग बोल देंगे। ठीक है ना, हमें पिता हम्म। की सपोर्ट मिलेगी, यस पिता मैम। की तो सपोर्ट। हम पिता की सपोर्ट के लिए लगन से देखेंगे ना। 9th हाउस पर लगन आ जाओ से। ना, सीधा नहीं सीधा 9th हाउस पर 9th आ हाउस जाओ तो ना। कम है। कम है बहुत तो कम पिता है। की सपोर्ट कम है ना, नहीं मिलेगी। मदर की सपोर्ट मिलेगी। मदर की मिलेगी। ठीक है, मतलब जो भी प्लेनेट हम लोगों के होते हुए जा रहे हैं, उस तरीके से आप चीज को जजमेंट कर लोगे। अगला कोई लगन लगवाना। प्लेनेट वो तो ठीक है एस्ट्रोलॉजिकली प्लेनेट, लेकिन एक बिंदु हमें बहुत कुछ बताते हैं। ओके। बताना, बिंदु बताओ। मैं बोलती हूँ। मैम जैसे आप कह रहे हो कि 5th हाउस में कम पॉइंट्स हैं, तो क्या स्टार्टअप में भी प्रॉब्लम आएगी? आएगी, आएगी, शुरुआती देर में दिक्कत आएगी, लेकिन हाँ आगे चलकर बंदा बना जाएगा, अगर उसके 11वें में चीजें अच्छी है तो। क्योंकि वो तो शुरुआती है ना एकदम, हम लोगों की देखा जाए तो, है ना। तो हाँ दिक्कत तो आएगी, हम्म। क्योंकि 28 से ऊपर बिंदु नहीं है। हम्म। या। मैम अगर तो इसमें ये जो राशि नंबर लिखा है, तो जो 10 नंबर लिखा है, तो मैं वहां से बोलूँ ना, वो मेरा लगन है ना। 10 नंबर की राशि में कितने बिंदु, एक मिनट एक ओके। मैं बोलना, क्या क्वेश्चन कर रहे थे? मैम अगर बहुत कम बिंदु हो उसमें और वो इंसान उसी हाउस का काम करना चाहता है, 24 नंबर हो। 24 थे हम लोगों के, हमने देखा। देखो दिक्कत तो आएगी, ये तो तय है। हम्म। लेकिन धीरे 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 फिर आगे गोचर भी हो जाती है चीजें हमारी, है ना। गोचर हम्म। कैसा चल रहा है, प्लेनेट का दशा अंतरदशा, उसका गोचर, तो वो उसके हिसाब से चीजें फिर डिसाइड हो जाती है। अगर 11th में ज्यादा है, तो देखो दिक्कतें तो शुरुआती टाइम में जरूर आएंगी, दशा अंतरदशा मेरे फेवर में है तो आप इनकम गेन भी कर जाओगे। ये आने वाली अपकमिंग अपकमिंग जो दशा होगी और वो 5th हाउस से रिलेटेड होगी तो रन हो जाएगा। 5th हाउस से रिलेटेड की होगी, यदि जो भी दशा है, यदि वो मुझे इनकम गेन देने के लिए आई है,
तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा ना। ओके ओके। लगन में 26, लगन में 26 बिंदु हो गए। सेकेंड में 21, थर्ड में 36, फोर्थ में 35, हाँ जी। फिफ्थ में 27, सिक्स में 36, सेवेंथ में 27, एट में 18, 10 पाउंड अपनी चलाता है। 27 yeah, है। 23, yeah, next 23, 10th में 26, 11 में 30 और 9th में 32। खर्चा ज्यादा है भाई। सबसे ज्यादा बिंदु अगर देखा जाए मेरे कहाँ पर है, हमारे तीसरे घर में और हमारे इस वाले घर में, हम्म छठे घर में। अगर ये व्यक्ति हम लोगों का जॉब करे तो जॉब के लिए हमारा अच्छा, लेकिन ये दूसरों का पैसा ना लगाए, हमने कहा ना एस्ट्रोलॉजी में आ जाए, हम्म बिना पैसा लगाए काम करे, इसके रोग रिपुर का ये कम होंगे दुश्मन, हाँ पर हाँ, इतने राइट। ज्यादा नहीं होंगे हम लोगों के। नहीं। आठवां घर सही है हम लोगों का यहाँ पर अगर देखा जाए तो। हाँ, घर अगर देखा जाए 30 से ऊपर बिंदु ही हम लोगों के होते हुए जा रहे हैं, तो कहाँ पर है 30 से ऊपर बिंदु हमारे, तो ऊपर बिंदु हमारे चौथे घर में भी पड़े हुए हैं। हम्म प्रॉपर्टियों का सुख व्यक्ति के पास होगा, ये तय है हमारा, प्रॉपर्टी या वगैरह लेगा, लेकिन व्यक्ति लाइफ में एफर्ट्स भी करेगा, मेहनत भी करेगा। हम्म भाग्य से कम मेहनत ज्यादा है। मेहनत। भाग्य 23 बिंदु, मेहनत 36। हाँ, अब अगर बात करी जाए सेविंग कम है, खर्चे ज्यादा है। सेविंग सेविंग है ही कम नहीं, है, खर्चे 21 ज्यादा तो है हम कुछ भी लोगों नहीं के। होता ना। ठीक है ना। हाँ, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। इनकम गेन में 30 हम लोगों के पड़े हैं, यहाँ पर 26 रखे हुए हैं। लेकिन किससे 10th, हम जो भी काम करना जा रहे हैं उससे उससे 10th हमारा स्टेटस होगा, जो अभी आपने बात ही बोली, हाँ। जो भी हम बात बोल दी आपने ना, तो उससे वो हम लोगों की चीज। अब ये व्यक्ति हम लोगों के पास आता है, एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी स्टार्ट कर रहा है। देखो शुरुआती तौर में तो मुझे दिक्कत आएगी ना, हम्म दिक्कत आएगी ना। 27। अगर बात करी जाए तो इसका 11वां देखो, वेंदा इनकम गेन तो बना जाएगा, हम्म लेकिन एक 10th हम लोगों का छोटा है। पैसा बंदा बनाता हुआ दिख रहा है मुझे, इनकम गेन बनाता हुआ दिख रहा है व्यक्ति मुझे यहाँ पर, पैसा जरूर बना हाँ, जाएगा व्यक्ति उससे। ये चीज देखो, जब से आप एस्ट्रोलॉजी में मतलब कुछ भी कंसल्टेंसी अभी शुरू करी या नहीं किया हमने कुछ भी। अभी तक नहीं की है। एक अगर ये फ्री की भी कंसल्टेंसी करते हो, किसी को फ्री में कोई सुझाव देते हो, कुछ हाँ फायदा हाँ आता है? हाँ, आता है वैसे तो। ऐसा नहीं मैं कि वो पैसा दे रहा है मुझे, हो सकता है मुझे कहीं ना कहीं से और पैसा आ गया, कहीं से कोई इनकम गेन हाँ हो गया, हाँ, कहीं से ऐसा कोई हुआ फायदा आ है, गया, हाँ। इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर बेशक हम्म, हम लोग सर्विस देनी है ना, यहाँ सर्विस देते हैं तो कोई ना कोई मुझे फायदा जरूर होगा, ये वो चीज को हम लोगों का बताता है। अब तो हमने इसमें बहुत हम फिफ्थ हाउस भी देखते हैं और सिक्स हाउस भी देखते हैं फॉर द सर्विस। सर्विस देनी है हमें, ठीक है ना। सर्विस अगर देखा जाए तो डॉक्टर भी देता है, हाँ, सब रोग देते हैं। रिपू ऋण, हम लोग कहते हैं हीलिंग, हीलिंग हमारी बेशक पांचवा घर है, लेकिन डॉक्टर जो यहाँ पर है, डॉक्टर यहाँ पर है, डॉक्टर हील करता है, दवाई देता है, जब भी तो व्यक्ति ठीक होता है। जी। इसीलिए हीलिंग, किसी भी प्रकार की सलाहकारी देना, सर्विस देना, हम्म वो हमारी यहाँ पर है, जिसके द्वारा आप लोगों को ठीक कर रहे हैं। उपचार, हम्म एस्ट्रोलॉजी में उपचार ही तो बता रहे हैं, आप हम्म ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हम लोगों के लिए बढ़िया रहता है। ये चीज हम लोग बोल लेते हैं, यस। ठीक है ना। लेकिन ये एक आम पत्रिका हम लोगों की बनती, घर गाड़ी घोड़े का सुख मिलेगा सामने वाले व्यक्ति को। हाँ, एक चीज तो है, हम लोग बोलेंगे रोग रिपुरीण कम आएगा, लेकिन फिर भी देखा जाए बीमारी आती है। हाँ, हाँ। ठीक हो जाता है बंदा, ये चीज हम लोग बोलेंगे, ठीक हो जाता है हम लोगों का। हमने बोला 12वें में हम लोगों के 32 पर बिंदु पड़े हुए हैं, लेकिन पांचवा घर हम लोगों का वीक हो रहा है, चौथा घर हम लोगों का अच्छा हो रहा है, व्यक्ति घर में ही है, बाहर कहीं नहीं जा रहा है। बात हाँ। समझ, व्यक्ति घर में ही है, व्यक्ति हमारा बाहर कहीं नहीं जा रहा है। देखा जाए सबसे ज्यादा बिंदु भी नहीं है, हाँ, लेकिन एक चीज अच्छी की वजह से 32 बिंदु हो जाने की वजह से व्यक्ति फॉरेन भी हो गया। हम बोलते 12वें घर रिलेटेड इशू भी बने रहते हैं हम लोगों के, ईश्वर। 12वें घर की दिक्कतें भी आ जाती। ये अपना 12वें घर के अंदर यदि ज्यादा बिंदु है तो वो एक चीज के लिए अच्छे हो गए हैं हम लोगों के लिए, बाहर के लिए, और आज के टाइम में लोग देखते ही हैं। हाँ। ये चीजें हम लोगों की आ जाती है। हाँ, यहाँ पर मैं बोलूँ तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंटेशन में अपने प्रेस्टीज को बनाने के लिए व्यक्ति यदि थोड़ा झूठ भी बोलेगा, कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। अच्छा। नहीं पकड़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि 36 बिंदु है हम लोगों के, नहीं पकड़ा जाएगा यहाँ पर। लोगों को इसका, भाई मेरे पास इतने हैं तो लोग मान लेंगे, समझ लेंगे लोग, इस तरीके वाली बातें यहाँ पर हो जाती है।
ठीक है, अगर देखा जाए लगन कम है, यहाँ पर ये चीज है 26 की एज के बाद आपकी थोड़ी सक्सेस आनी शुरू होगी, आपकी तरक्की होनी अच्छा शुरू हुई होगी। अच्छा, वो जो लगन का 26 बिंदु वो एज होता है। लगन का एज हो, मतलब लगन में जितने बिंदु हम लोगों के रखे हैं, ऋषि बोलते हैं लगन में जितने बिंदु है उतनी आयु के बाद आपका सक्सेस होगा। ओके। उतनी आयु के, उस आयु के निकलने के बाद, 26 की आयु निकलने के बाद आपने एक सक्सेस पाई होगी यदि आप काम में आए होगे तो। लेकिन ये बात जो तरक्की आई होगी आपकी लाइफ के अंदर 26 की उम्र के बाद आई होगी, 26 की उम्र से पहले नहीं। हाँ। ये चीज बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं। अब थोड़ा सा एक वो ले लेते हैं चैप्टर हम लोग। सबसे पहले मूर्ति बता देती हूँ। मूर्ति साधन किस प्रकार से हम लोग देखा जाता है, जो भी हम लोगों की मूर्ति होती है। तो मूर्ति को देखने का तरीका क्या होता है, इसे हम लोग जो भी देखते हैं, इसे हम लोग शनि की साढ़े सती के लिए देखते हैं। शनि की साढ़े सती या शनि की ढैया, इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं मूर्ति का। तो जब शनि की भी कौन सी मूर्ति आई है, लोहे की मूर्ति आई है, सोने की मूर्ति आई है, कौन सी मूर्ति आई है, तो इसका जो यूज हम लोग करेंगे वो मैं अभी आगे भी उठाऊंगी, जो मैंने अभी आप लोगों को बातें बताई हैं। आगे से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। शनि की साढ़े सती के लिए कौन सी मूर्ति आई है। अब हम सब लोगों को पता है शनि हमारे 12 नंबर की राशि में जा रहे हैं। आप और किसी की भी यदि ढैया चल रही है, कुछ चल रही है, ढैया साढ़े सती, यदि भाई आपका चंद्रमा 12 नंबर की राशि में है, 11 नंबर की राशि में है, या 1 नंबर की राशि में है, ये वाला हिसाब किताब, तो इन लोगों की साढ़े सती या ढैया का हिसाब किताब है हमारा। देखा जाए तो अभी ये रहने वाला है हम लोगों का। अब बस आप लोगों ने क्या चीज देखनी है, जिस दिन हमारा चंद्रमा 12 नंबर की, सॉरी जिस दिन हमारा शनि 12 नंबर की राशि में प्रवेश करेगा, उस दिन चंद्रमा नोट करें किस राशि में है, नोट करें। उस दिन का चंद्रमा मैंने नोट करना है कि उस दिन का चंद्रमा किस राशि में है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11। अभी मैंने देखा शनि हमारे यहाँ प्रवेश करने वाले हैं। अब जो सामने वाले व्यक्ति का चंद्रमा है, सामने वाले व्यक्ति का चंद्रमा इसी राशि में है। नेटल का चंद्रमा नोट कर ले, नेटल का चंद्रमा किधर है, नेटल के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा कितने नंबर पर है, ये चीज मुझे देखना है। यदि नेटल के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा 1, 5, 9 है, तो ये सोने की मूर्ति बताता है। यदि 2, 6, 10 में है तो ये चांदी की मूर्ति बताता है। 3, 7, 11 में है तो ये तांबे की मूर्ति बताता है। 4, 8, 12 में है तो ये आपका लोहे की मूर्ति बताता है। अच्छी अच्छी, फिर घटते घटते क्रम में, है ना, उस तरीके से बातें ये हम लोगों की करता है। गोचर सबसे पहले शनि हम लोगों का क्योंकि जाने वाला है, तो मेरे लिए ये एग्जाम्पल इजी हो जाएगा आप लोगों को देने के लिए। तो ये चीजें हम लोगों को देता है। अब जब हमने कहा, जब भी हम लोग प्रभाव देखते हैं साढ़े सती के या किसी भी प्लेनेट के, हमें जो प्रभाव देखने हैं, चाहे गुरु की गोचर देखना है हमें, चाहे हमें 2 प्लेनेटों के गोचर पर ज्यादा महत्व देना है, गुरु और शनि। शनि हम लोगों की साढ़े सतियां लगती है, इस वजह से हम लोग चंद्रमा को महत्व हम लोग देते हुए जा रहे हैं, क्योंकि साढ़े सती चंद्रमा से ही हम लोगों की लगती है, ढैया चंद्रमा से हम लोगों की लगती है। तो हम लोगों ने देखा भाई सामने वाले का चंद्रमा यहाँ बैठा है। अब मैंने देखा जिस दिन शनि हमारा गोचर कर रहे थे, उस टाइम पर चंद्रमा मेरा, गोचर का चंद्रमा, ट्रांजिट का चंद्रमा मेरा या तो 12 नंबर की राशि में है या फिर 1 नंबर की राशि में है। तो इनके नेटल के चंद्रमा से यदि 12 में हुआ तो 1 बन गया, नेटल के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा 1 में हुआ तो वो 2 बन गया। तो भी चीजें अच्छी है। यदि हमारा 4 बना, 3 बना, 4 आ गया तो बहुत ही ज्यादा बेकार स्थिति हो गई है हम लोगों की, ये ज्यादा खराब स्थिति हो गई है। हाँ, इतने से में कोई डाउट है तो बोलो। एकता मैम कोई डाउट तो बोलिए जी। मैम एक बार फिर थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। हमने बोला मूर्ति, ये चीज समझ में आई ना, हमने बोला अभी पता है एकता मैम हमें कि 12 अपना मार्च में 12 नंबर की राशि में गोचर होने वाला है। हाँ जी पता है। 12 नंबर की राशि में हमारा गोचर होने वाला है। उसी समय जिस समय शनि का गोचर होगा ना, वो टाइम नोट कर लिया हमने, डेट नोट कर ली, उसी टाइम गोचर का चंद्रमा भी नोट कर लिया। जब शनि प्रवेश किए 12 नंबर की राशि में, उसी समय का गोचर का चंद्रमा नोट कर लिया हमने। गोचर का चंद्रमा नोट करने के बाद नेटल के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा कितने हाउस में है, इस हिसाब ओके से, मैम। ओके मैम, डन। इस हिसाब से मूर्ति निकल के आ गई। तो वो आपके लिए कैसा है।
अब मैंने देखा ओके। यदि ये ऐसा निकल कर आया है तो भाई ये आगे ये मूर्ति हम लोगों की तो एक दिक्कत है। अब वो क्या हम्म। दिक्कत हम लोगों को देगा, हम्म। क्या दिक्कत देगा, वो दिक्कत बताएगी हमारी दृष्टियां। दृष्टि ओके। सबसे पहले तो शनि जिस राशि में आया है, सम राशि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ओके। दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी दृष्टि 2 नंबर की राशि पर, उसके फ्रेंड की राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। सातवीं दृष्टि बुध की राशि पर, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। 10वीं दृष्टि हम्म। हो गई 9 नंबर की राशि, शम दृष्टि, हम लोगों को दिक्कत नहीं है, ओके। हम लोगों को दिक्कत नहीं है। अब ये दिक्कत सामने वाले को हम लोग बोलेंगे दिक्कत ज्यादा भी आ सकती है, दिक्कत कम भी आ सकती है, लेकिन वो दिक्कत कब आएगी? जब हम लोग शनि का भिन्नाष्टक बनाते हैं ना, तो 3 बिंदु हम लोगों के एवरेज, मतलब एक 3 बिंदु एवरेज लिए गए हैं शनि के। 3 से कम हम्म। अच्छे नहीं है और 3 से ज्यादा हम लोगों के लिए अच्छे हैं। 3 न्यूट्रल, 3 से कम हम्म। अच्छा नहीं, और आपका 3 से ज्यादा अच्छे हो गए। अब आपने हम्म। क्या करना है, आपने शनि के भिन्नाष्टक में जाना है। शनि हम्म। के भिन्नाष्टक में जाने के बाद 12 नंबर की राशि में बिंदु नोट कर लीजिए। बारह ओके। नंबर की राशि में बिंदु नोट हम लोगों ने किए। मैंने देखा 12 नंबर की राशि में मेरे 2 बिंदु थे, हम्म। 2 बिंदु थे 12 नंबर की राशि में मेरे। अब मुझे क्या चीज आगे का जो चीज आ जाती है वो किस पर आ जाती है, मेरी कक्षया। रिजल्ट कक्षया बताएगी। जब तक शनि जिन ये 2 बिंदु जिन प्लेनेटों ने दे रखे हैं, जब तक शनि इनकी कक्षया में रहेगा, तब तक तो मुझे तीसरे घर की, 7वें घर की और आपका 9वें ये 10वें घर की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही ओके। शनि इनकी कक्षया से बाहर होगा तो मुझे दिक्कत आ जाएगी, इस घर की, इस घर की, इस घर की, यदि बिंदु ओके। कम है तो। हम्म। अक्षय का पाठ अभी बहुत आगे चलकर है ये। अब मैं थोड़ा सा मतलब एक मैंने आप लोगों की शुरुआत भी कर दी और एक एडवांस भी बता दिया जिस पर हम जहां तक हम लोग जाने वाले हैं। सेम हम्म। ओके। इसी तरीके से गुरु आप लोगों का अभी सब लोगों का 2 नंबर की राशि में गोचर कर रहा है। गुरु की हम्म। दृष्टि हो जाती है 5वीं, 7वीं, 9वीं। हम्म। सेम गुरु की दृष्टि को नोट करो। गुरु के से 5वीं में, गुरु से 7वीं में, गुरु से जैसे अभी गुरु का गोरा ये गोचर ये रहा, ये देखा जाए तो बुध की राशि पर यहाँ पर है हम लोगों के दृष्टि। एक दृष्टि 8 नंबर की राशि पर, एक दृष्टि हम लोगों की ये 10 नंबर। यहाँ सम हो गई, सम हो गई, तो दिक्कत हमें कहाँ की आ सकती है, 7th हाउस की दिक्कत आ सकती है। क्यों? गुरु बुध के साथ कंफर्टेबल नहीं है, गुरु हम्म। बुध के साथ कंफर्टेबल नहीं है। अब वो दिक्कत कब आएगी, भिन्नाष्टक में जाएंगे, इसके बिंदु को नोट करेंगे। गुरु के भिन्नाष्टक में जाकर इसके बिंदु में जाएंगे, जब उसकी कक्षा में नहीं होगा तब दिक्कत आएगी, अदरवाइज दिक्कत नहीं। हम्म। ये चीज कहना चाह रही हूँ। अभी की अगर बात करी जाए तो अभी हम लोगों के शनि का गोचर इधर है, जी मैम। ठीक, शनि का गोचर इधर है। सामने वाले के शनि के भिन्नाष्टक में चली गई मैं। 12, 1, 2, क्योंकि सबके हिसाब से हाउस पलट जाएंगे ना, हाउस पलट हम्म। जाएंगे सबके हिसाब से। सैटर्न का गोचर ये रहा शीतल मैम हम लोगों का। देखा जाए तो हम्म। गोचर अपनी राशि में ही है, हम्म। गोचर अपनी राशि में ही है। तीसरे में दुश्मन राशि, एनिमी राशि, सामने पे एनिमी राशि, 8, 9, यहाँ पे भी एनिमी राशि, हम्म। एनिमी राशि, ये सेम अपनी राशि। अब हम्म। हमें क्या करना है, शनि का भिन्नाष्टक। शनि के भिन्नाष्टक में यदि मेरे यहाँ 2 बिंदु पड़े हैं, हम्म। 2 बिंदु रखे हुए हैं मेरे यहाँ पे, जब ये 2 बिंदु शनि के मेरे यहाँ पे रखे हुए हैं, जब तक शनि इनकी कक्षा में होगा, मान लो बुध में है या चंद्रमा में है, जब तक शनि शनि एक कक्षा में 112 दिन रहता है। मैंने भेज भी दिया लेकिन आगे के टॉपिक है तो मैं आगे आगे क्लियर हो जाएंगी ये चीजें, अभी तो हम शुरुआत है ना। तो ये हम हम्म। लोग को 112 दिन शनि एक कक्षा में रहता है हम लोगों का। जब तक शनि इनकी कक्षा में होगा तब तक ना इसकी इस हाउस की दिक्कत, ना इस हाउस की दिक्कत, ना इस हाउस की दिक्कत। जब ओके। शनि इनकी कक्षाओं से निकलता चलेगा, शुरुआत में शनि शनि की कक्षा में होगा, तो हम लोगों को सेकेंड, 6th, 9th, 12th हाउस की दिक्कत आ सकती है। हम्म। ये है ना 7.5 हम लोगों की, सामने वाले का चंद्रमा यहाँ पर है, भैया है ना हमारा। अभी ऊपर आ जाएगा हमारा, या अभी ऊपर आ जाएगा। अब ये टाइम पीरियड हम लोग अगर बात करी जाए, इसके बिंदु डिसाइड करेंगे। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8, 9, 10वीं दृष्टि। दृष्टियां तो बहुत अच्छी है, दोस्त, दोस्त, सम, हम्म। शनि के हिसाब से, अच्छा। है ना? ये चीज, दृष्टियां तो बहुत अच्छी है, लेकिन बिंदु बताएगा
कब दिक्कत आएगा। या ठीक है ना जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन इसमें बोलो। नहीं, आगे मैं आप लोगों को प्लेनेट कर कर चीजें करवानी शुरू करूंगी। ठीक है, वो ठीक है। कैसे बिंदु निकालते हैं, बस एक प्लेनेट का बता दूंगी, नहीं तो निकले निकला जाते हैं, आपको आना चाहिए, कल को पढ़ाओगे तो इस वजह से ना। ठीक है जी, जी मैम। यस। मिलते हैं नेक्स्ट में आपका मंडे को। हम्म। या चलो ठीक है फिर, हाँ, ठीक है, थैंक बाय। यू। बाय।